एवरीवन, रिसेंटली फिनटेक यूनिकॉर्न भारत पे ने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है अगेंस्ट इट्स फॉर्मर सीईओ अश्नी ग्रोवर और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट, जिसके अंदर उन्होंने 88.67 करोड़ के डैमेजेस मांगे हैं फॉर अलिश चीटिंग एंड एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स। ये जो सिविल सूट और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की गई है, इट इज़ फाइल्ड बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्नी ग्रोवर और उनके फैमिली मेंबर्स को समन किया है और साथ साथ कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस कंप्लेंट का जो है जवाब दें और अब जो ये नेक्स्ट हियरिंग है वो 9 जनवरी को होगी। अगर हम फैमिली मेंबर्स की बात करें जिन्हें समन किया गया है, इट इंक्लूड्स अश्नी ग्रोवर्स वाइफ माधुरी जैन, साथ साथ उनके ब्रदर इन लॉ, अश्नी ग्रोवर के खुद के ब्रदर और फादर, इन सभी को इस क्रिमिनल कंप्लेंट के लिए समन किया गया है। अगर हम चार्जेस की बात करें जो अश्नी ग्रोवर और उनके फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट लगाए गए हैं, इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग फेक बिल्स, यानी वो फेक बिल्स बना रहे थे, साथ साथ ऐसे वेंडर्स की सर्विसेज ले रहे थे, ऐसे फिक्टिशियस वेंडर्स की सर्विस ले रहे थे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते और उसके लिए वो फर्म से पैसा ले रहे थे टू पे देम, तो इनडायरेक्टली वो पैसा उन्हीं के पास जा रहा था एंड ऑल्सो दे वर ओवर चार्जिंग द फर्म फॉर रिक्रूटमेंट। सो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फॉर्जरी, डॉक्यूमेंट फैब्रिकेशन एंड एम्बेजलमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं और अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं देन ग्रोवर माइट हैव टू फेस अ 10-year प्रिजन सेंटेंस। इन सभी चार्जेस के लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है अंडर इंडियन पिनल कोड। सपोज अगर मैं चीटिंग की बात करूं तो चीटिंग के लिए जो पनिशमेंट है इट इज़ प्रोवाइडेड टू अस अंडर सेक्शन 420 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सो चीटिंग के लिए कितनी पनिशमेंट है? एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। सो इसी तरीके से बाकी सब के लिए भी पनिशमेंट जो है हमें इंडियन पिनल कोड में दी हुई है और अगर ये सारे चार्जेस प्रूव हो जाते हैं इन दैट केस अश्नी ग्रोवर माइट हैव टू गो टू प्रिजन फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। अगर मैं सिविल सूट की बात करूं तो इस सिविल सूट के अंदर जो 83 करोड़ मांगे जा रहे हैं एज डैमेजेस, इट इज़ फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और बाकी के जो 5 करोड़ हैं इट इज़ फॉर द रेपुटेशनल डैमेज दैट इज बीन कॉज्ड बाय ग्रोवर्स पब्लिक स्टेटमेंट्स। अब हम ये तो समझ गए कि भारत पे ने अश्नी ग्रोवर के अगेंस्ट क्या क्या चार्जेस लगाए हैं और क्यों उन्होंने ये केस जो है फाइल किया है, लेकिन अब हम शुरुआत से समझेंगे कि ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई, कैसे भारत पे इतना बड़ा बना, कैसे जो अश्नी ग्रोवर हैं वो भारत पे के पार्ट बने और क्यों वो इतने इम्पोर्टेंट बन गए और कैसे ये उन्होंने सारा जो फ्रॉड है वो किया। अभी कुछ भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है बट एज भारत पे इज सेइंग कि अश्नी ग्रोवर ने और उनकी वाइफ और फैमिली मेम्बर्स ने उनके साथ चीटिंग की है, तो अब हम वही समझेंगे कि ये सारी कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई और कैसे सब कुछ लाइमलाइट में आया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री ऑफ भारत पे। भारत पे बहुत पुरानी कंपनी नहीं है, इट स्टार्टेड इन 2018 और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसे स्टार्ट किया गया था तब अश्नी ग्रोवर इसके पार्ट थे ही नहीं। इसे स्टार्ट किया था शाश्वत नकरानी जो कि आईआईटी दिल्ली के ड्रॉप आउट हैं और भाविक कोलाडिया जो कि एक कॉमर्शियल पायलट थे। इन दोनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था और कुछ टाइम बाद अश्नी ग्रोवर को कहा दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन एज द को फाउंडर। अश्नी ग्रोवर जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर रह चुके हैं, ही बिकेम एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर ऑन द फंड रेजिंग पॉइंट, क्योंकि फंड रेजिंग के लिए उन्होंने जैसे ही कंपनी को ज्वाइन किया था ही हेल्प द कंपनी बाय सिक्योरिंग $2 million from Sequoia and BNext almost immediately. So we can see कि अश्नी ग्रोवर को पता था उन्हें पता था कि कैसे उन्हें कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आना है फ्रॉम दीज वेंचर फर्म्स। कुछ टाइम बाद ही अश्नी ग्रोवर की वाइफ माधुरी जैन ने भी भारत पे को ज्वाइन किया। शी हैड अ बैकग्राउंड ऑफ फैशन डिजाइनर बट शी ऑल्सो बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। शी यूज्ड टू मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम हायरिंग टू मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड विद इन अ मैटर ऑफ मंथ्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ की टीम जो है वो कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गई। वो कंपनी के सारे जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं उन्हें देखने लग गई। अब ये तो बात हो गई कि कैसे ये कंपनी स्टार्ट हुई, लेकिन ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, इसका काम क्या है। सो ये जो भारत पे है ये बेसिकली एम्पावर करते हैं शॉप ओनर्स को कि वो एक्सेप्ट करें पेमेंट्स फ्रॉम एनी पेमेंट ऐप फॉर फ्री। यानी भारत पे जो है वो शॉप ओनर्स को एक कॉमन क्यूआर कोड प्रोवाइड करता है
और इस कॉमन क्यूआर कोड से वो किसी भी ऐप का पेमेंट ले सकते हैं, चाहे वो फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो। सो जो क्यूआर कोड है वो कॉमन है और इससे वो किसी भी ऐप से जो है वो ले सकते हैं, अमाउंट ले सकते हैं फॉर फ्री। साथ साथ जो मर्चेंट्स हैं दे कैन साइन अप इंस्टेंटली एंड स्टार्ट एक्सेप्टिंग पेमेंट्स डायरेक्टली इनटू देयर bank accounts and have the flexibility to earn up to 12% इंटरेस्ट ऑन दोज पेमेंट्स। यानी जो पेमेंट्स वो भारत पे की ऐप के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में डाल रहे थे उस पर उन्हें 12% इंटरेस्ट मिल रहा था। साथ साथ उनके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो लोन भी ले सकते थे जब भी उन्हें चाहिए। And they have made this payment acceptance absolutely free for all the businesses with no transaction charges at all। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन के चार्जेस वो नहीं ले रहे थे। ये सब कुछ जो है शॉप ओनर्स के लिए जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट थे। सो इट बिकेम अ वेरी यूजफुल ऐप फॉर ऑल दी ऑफलाइन मर्चेंट्स इन इंडिया। सो अब हम ये तो समझ गए कि भारत पे क्या है, वो क्या काम करता है और कैसे स्टार्ट हुआ था। अब हम समझते हैं कि अश्विनी ग्रोवर जो है वो इस सब में कैसे फंस गए, कैसे ये पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ फंड्स के साथ कुछ घपला कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पता कैसे चली। ऑल दिस स्टार्टेड विद एन ऑडियो लीक। इस ऑडियो के अंदर जो वॉइस है उसमें से एक वॉइस है अश्विनी ग्रोवर की, ऐसा अलेज किया जा रहा है, और दूसरे हैं एक एम्प्लॉय ऑफ द कोटक महिंद्रा बैंक, जहाँ पे ये सुनने में आ रहा है कि अश्विनी ग्रोवर कोटक महिंद्रा बैंक के एम्प्लॉय को थ्रेटन कर रहे हैं। और वो ये थ्रेटन क्यों कर रहे हैं? ऑन मिसिंग आउट ऑन द आईपीओ अलॉटमेंट फॉर नाइकास इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रॉमिस किया गया था बट स्टिल ही मिस्ड आउट ऑन इट एंड दैट्स व्हाई ही इज थ्रेटनिंग दैट एम्प्लॉय। ये सब सुनने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक ने जो है लीगल एक्शन लिया अश्विनी ग्रोवर के अगेंस्ट ओवर इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज्ड अगेंस्ट देयर एम्प्लॉय। और इस ऑडियो लीक के 2 हफ्ते बाद ही उन्होंने एक वॉलेंट्री लीव ले ली फ्रॉम 19 जनवरी 2022। ये तो हो गई थी ऑडियो लीक की बात, लेकिन इसके बाद ही भारत पे का जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है उससे रिलेटेड इश्यूज भी सामने आने लगे। अश्विनी ग्रोवर काफ़ी पॉपुलर बन गए बिकॉज ऑफ हिज प्रेजेंस ऑन टीवी शो शार्क टैंक, लेकिन उसके अंदर भी उनके जो कमेंट्स थे वो काफ़ी हार्श और रूड होते थे। और इसी के चलते भारत पे के एम्प्लॉयज़ ने भी ये पॉइंट आउट किया कि अश्विनी ग्रोवर काफ़ी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं एंड foul language and aggressive language has become the norm at भारत पे। और यही रीज़न है कि जो टॉप लेवल टैलेंट है वो कंपनी के अंदर नहीं आ पाता बिकॉज द एटमॉस्फेयर, द बिहेवियर, द वर्क कल्चर इज़ रियली टॉक्सिक। अश्विनी ग्रोवर का जो ये एटीट्यूड है टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़, इसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो गॉड सिंड्रोम का नाम देने लगे। तो इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर फाउंडर जो भी चाहता है, जो भी कहता है, वो चाहता है कि बिल्कुल वैसा ही हो, और जब ऐसा नहीं होता इट कम्स आउट एज एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। अश्विनी ग्रोवर ने जो रिमार्क्स दिए थे ओवर दैट लीक टेप वो उसी का एक एग्जाम्पल थे जहां वो कुछ चाहते थे वैसा नहीं हुआ एंड आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही वॉज यूजिंग दैट फॉल लैंग्वेज अगेंस्ट दैट एम्प्लॉय। ग्रोवर का ये बिहेवियर काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन सब लोग इन सभी चीज़ों को, इस सब एटीट्यूड को इग्नोर कर रहे थे बिकॉज ग्रोवर वॉज able to bring funds for the company. He was getting new investors at a higher valuation and this was the reason that board was ignoring everything else. लेकिन अगस्त 2020 के अंदर जब ग्रोवर का कुछ इशू हुआ हर्षजीत सेठी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है सिकोया कैपिटल के एंड होल्ड्स मोर देन 19% स्टेक इन द कंपनी, जब सिकोया ने मना कर दिया, दे वर नॉट कमिटिंग फॉर द फर्दर फंडिंग, तभी ये सब इशू स्टार्ट हुआ और सिकोया ने कंसर्न रेस की अबाउट ग्रोवर वांटिंग टू पार्शियली सेल हिज शेयर्स। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ की, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है अश्विनी ग्रोवर के जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ थी वो सामने आने लगी। इन्वेस्टर्स वर हेजिडेंट टू इन्वेस्ट मोर इन भारत पे और उसी को लेके कंपनी के अंदर इश्यूज भी होने लगे विद देयर इन्वेस्टर्स, विद द एम्प्लॉयज़। सो जब अश्विनी ग्रोवर और उनकी वाइफ माधुरी जैन जो है वो वॉलेंट्री लीव पे गए, तो इसके बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि वो एक वॉलेंट्री ऑडिट करवाना चाहते हैं और इस वॉलेंट्री ऑडिट के लिए अपॉइंट किया गया अल्वारेज और मार्शल को, जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट ऑडिट किया
आफ्टर भारत पे केम अंडर द इंटेंस मीडिया स्क्रूटिनी और ये सारी ऑडियो लीक और टॉक्सिक वर्क कल्चर ये सब चीज़ें सामने आने लगी। जब ये ऑडिट किया गया तो इसके अंदर एलिगेशंस लगाए गए भारत पे। इसके अंदर जो दो मेजर एलिगेशंस लगाए गए थे, इट इंक्लूड्स फर्स्ट वन इज़ कि भारत पे जो मनी रूट कर रहा है इट इज़ रूटेड थ्रू फेक एचआर कंसल्टेंट फर्म्स। और ये जो एचआर कंसल्टेंट फर्म्स जो इंक्लूडेड हैं, जो लिंक है, इट इज़ लिंक टू माधुरी जैन्स ब्रदर श्वेतांग जैन। यानी ये जो मनी है ये कहाँ जा रहा है, ये किधर जा रहा है, जो फर्म्स हैं ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनके थ्रू ये मनी रूट हो कैसा रहा है। दूसरा एलिगेशन जो लगाया गया वो ये था कि भारत पे जो अपने ट्रांजैक्शंस दिखाता है उनकी जो वैल्यूज़ है वो काफ़ी इन्फ्लेटेड है, वो काफ़ी बढ़ाई चढ़ा के दी जा रही हैं। एंड द मर्चेंट्स जिनकी बात की जा रही है कि हम उनसे सर्विसेज लेते हैं, उसके लिए उन्हें वापस मनी पे करते हैं, तो वो जो मर्चेंट्स हैं, वो जो वेंडर्स हैं, वो फेक हैं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते। और ऑडिट के समय ये भी देखा गया कि कंपनी ने पेमेंट किया है 53.25 करोड़ का एक ऐसे वेंडर को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसी की वजह से कंपनी को 10.97 करोड़ का लॉस भी हुआ। तो ये देखा जा रहा था कि ये सब कुछ जो है जानबूझ के किया जा रहा है, एक्चुअल में कोई वेंडर नहीं है, ये सारे फेक बिल्स बनाए जाते हैं और इसी वजह से वो कंपनी को इनडायरेक्टली कितना लॉस पहुंचा रहे थे। और ये सारा ऑडिट जब सामने आया तब पता चला कि कैसे अश्नी ग्रोवर, उनकी वाइफ और उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भारत पे को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इसी वजह से भारत पे ने अश्नी ग्रोवर, उनकी वाइफ और उनके फैमिली मेम्बर्स पे ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की है, जहाँ पे वो इनसे डैमेजेस मांग रहे हैं। सो लेट्स सी कि हियरिंग में क्या होता है और फाइनली क्या कोर्ट ऑर्डर देता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.